हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अपनी एलन ब्रैडली पीएलसी कवर अप करेंगे। एलन ब्रैडली जो पीएलसी है वो मैन्युफैक्चर की गई है, जिसका हार्डवेयर बनाया गया है एलन ब्रैडली द्वारा। और जो हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे प्रोग्रामिंग और कम्युनिकेशन के लिए, वो रॉकवेल रॉकवेल सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया है। जो एलन ब्रैडली पीएलसी है उसके अंदर मेनली बहुत सारी पीएलसी फैमिलीज आती हैं, जैसे कि माइक्रो लॉजिक्स, पीको फैमिली, एसएलसी फैमिली, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, सॉफ्ट लॉजिक्स, कंट्रोल लॉजिक्स एंड स्मॉलर पीएलसीज में जो अभी एम्बेडेड फिटेड आती हैं माइक्रो पीएलसीज। तो ये मेनली बहुत सारी फैमिलीज इसके अंदर आती है माइक्रो एलन ब्रैडली पीएलसीज के अंदर। और इन सभी का जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट है। और इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी, दैट मीन्स कितने आपको यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट या एनालॉग इनपुट आउटपुट मिलेंगे, वो भी हर फैमिली के अलग अलग। लेकिन मेन जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम पीसी एंड पीएलसी को कम्युनिकेट करते हैं, वो है यहाँ आर एस लिंक्स क्लासिक। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमारी पीएलसी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पीको पीएलसी है तो पीको सॉफ्ट उसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होगा, जिसके अंदर हम अपना कोडिंग या लॉजिक डिजाइन करेंगे। ऐसे ही माइक्रो लॉजिक्स में आर एस लॉजिक्स 500 आता है। एस एल सी 500 पीएलसी के लिए आर एस लॉजिक्स 500 आता है। और लॉजिक्स फैमिलीज है जैसे कि कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, सॉफ्ट लॉजिक्स, फ्लक्स लॉजिक्स, कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, कंट्रोल लॉजिक्स, इन सभी के लिए स्टूडियो 5000 या फिर आर एस लॉजिक्स 5000 सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। ऐसे ही अगर माइक्रो पीएलसीज है जैसे माइक्रो 820, 830, 850, इसके लिए सॉफ्टवेयर जो आता है वो आता है सीसीडब्ल्यू। इसका फुल फॉर्म है कनेक्टेड कंपोनेंट वर्कबेंच। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम अपना प्रोग्रामिंग डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर पीएलसी फैमिली। लेकिन मेनली जो कम्युनिकेशन रहेगा जिसके अंदर हम पीसी और पीएलसी को आपस में अटैच करेंगे, तो जनरल यहाँ पे एक ही सॉफ्टवेयर यूज होता है, दैट इज आर एस लिंक्स क्लासिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीएलसीज। मेनली कोई भी कंपनी है, भले ही वो एलन ब्रैडली हो, सीमेंस हो, डेल्टा हो, मित्सुबिशी हो, ओमरॉन हो, जीफानुक हो, मेनली दो टाइप की पीएलसी डिजाइन करती है। पहला है कॉम्पैक्ट पीएलसी या फिक्स्ड पीएलसी, दूसरी है मॉड्यूलर पीएलसी। जो कॉम्पैक्ट या फिक्स्ड पीएलसी होती हैं उसके अंदर इनपुट, आउटपुट एंड सीपीयू सभी के सभी एक ही बेस पे अवेलेबल होंगे, एक ही बैक प्लेन पे अवेलेबल होंगे। और सेकंड पॉइंट है कि इनपुट एंड आउटपुट पोजीशंस को हम अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एक ये एग्जांपल है माइक्रोलॉजिक्स फैमिली का एलन ब्रैडली कंपनी की, जिसके अंदर हमारे पास अपर पोर्शन पे इनपुट है, बॉटम पोर्शन पे आउटपुट है। इसके अंदर हम अपना इनपुट एंड आउटपुट की जो पोजीशंस है उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन इसके विपरीत मॉड्यूलर जो पीएलसीज होती हैं उसके अंदर हमारे पास इनपुट, आउटपुट और सीपीयू हम बेस चेंज कर सकते हैं उनका, दैट मीन्स उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और
हम इनपुट एंड आउटपुट पोजीशंस को हम चेंजेस कर सकते हैं। मेनली जो मॉड्यूलर पीएलसीज हैं वो दो तरह की आती हैं, रैक एंड रे। रैक पीएलसीज में एक हमें बॉक्स मिलता है जिसको हम रैक कहते हैं, जिसके अंदर एक बैक प्लेन होती है, पीसीबी प्लेट, जिसके अंदर हमारे कार्ड जाके फिट होते हैं। तो जनरली किसी भी कंपनी की हमारे पास रैक है, उसके अंदर फर्स्ट कार्ड हर समय हमारा पावर सप्लाई कार्ड होगा, सेकंड सीपीयू होगा, थर्ड अप टू जितना भी रैक है। बेसिकली जो रैक्स हैं वो हमारे कार्ड्स या सीपीयू के ऊपर डिपेंड होके आती हैं। जैसे 4 स्लॉट्स की रैक है, 7 स्लॉट्स की रैक है, 8 स्लॉट्स की रैक है, 10 की है, 11 की है या 13 स्लॉट्स की है। तो जो थर्ड पोजीशन है वो हमारा डिजिटल इनपुट आउटपुट या एनालॉग इनपुट आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। और अगर हमने एक बार इनपुट यूज कर लिया तो उसको हम रिमूव करके आउटपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें उसका जो एड्रेसिंग सिंटैक्स है वो बदलना होगा प्रोग्रामिंग के। अदरवाइज अगर हमने एक निश्चित तौर पे अगर हमने थर्ड पे इनपुट देन इनपुट देन आउटपुट का इस्तेमाल किया हुआ है, या सारे हम अपने इनपुट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन रखना है अपने रैक पीएलसीज के। तो जो एलन बेडली पीएलसीज है उसके अंदर हम कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन कराने के लिए बिटवीन पीसी एंड पीएलसी। जैसे कि फर्स्ट है RS-232, दैट इज रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। ये वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए होगा। दैट मीन्स कि दो डिवाइस के बीच में अगर मुझे सीरियल कम्युनिकेशन करना है, वहां पे हम RS-232 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो है 19,200 kbps। इतने स्पीड से ये डेटा ट्रांसफर कर सकता है। और ये दो फॉर्मेट्स में होता है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दो डिवाइस के बीच में एट अ टाइम एक ही डिवाइस सेंड या रिसीव कर सकता है। लेकिन जब फुल डुप्लेक्स की हम बात करते हैं तो दोनों डिवाइस सेम टाइम पे ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हम 10 मीटर्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जनरली 2, 3 एंड 5 पिन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये 9 पिन कनेक्टर के थ्रू या 8 पिन कनेक्टर्स के थ्रू कनेक्शंस हम इसके अंदर करते हैं। उन कनेक्टर्स के अंदर हम जनरली 2, 3 एंड 5 का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर 2 अगर हम मान के चलें कि दो हमारे पास डिवाइसेस हैं, तो एक साइड का 2 अगर ट्रांसमिट कर रहा है तो उसका हम क्रॉस कनेक्शन करते हैं थर्ड पिन से, जो कि हमारा रिसीविंग एंड है। इसी तरीके से अगर मेरा पीएलसी रिसीव कर रहा है कुछ, तो उसकी थर्ड पिन हम इस्तेमाल करते हैं। और जहां से वो ले रहा है इनपुट्स को, वो सेकंड नंबर पिन में। दैट मीन्स कि 2 एंड 3 जो हमारे दो डिवाइसेस होंगे उनके आपस में 2 एंड 3 जो पिन नंबर्स है वो क्रॉस कनेक्टेड रहेंगे। और पिन नंबर 5 जो है यहाँ पे ग्राउंड का काम करेगा। इसी तरीके से दूसरा प्रोटोकॉल हम यहाँ यूज करते हैं डेटा हाईवे DH-485, जिसके अंदर हम 32 नोड्स, दैट मीन्स 32 पीएलसीज या डिवाइसेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसका भी बॉड रेट 19,200 बिट्स पर सेकंड है। इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो है 4,000 फीट्स। और जो इसके अंदर कनेक्टर यूज होता है वो RJ-45 होता है, जो कि नॉर्मल एक रेडियो जैक होता है, जैसे हम नॉर्मल टेलीफोन्स वगैरह में यूज करते हैं उस तरीके का जैक यूज होता है इसके अंदर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम जब एलन ब्रैडली पीएलसी को प्रोग्राम करेंगे तो कौन कौन सी डेटा फाइल्स अवेलेबल होती है कि जिसके थ्रू हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये कुछ जो डेटा फाइल्स हैं ये दो तरीके की होंगी पीएलसी के अंदर। एक है प्रोग्रामिंग फाइल और एक है डेटा फाइल। जनरली जो प्रोग्रामिंग फाइल्स है वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोग्राम होती है, पहले से ही रिजर्व होती है कि क्या इनपुट को एड्रेसिंग करना है या आउटपुट की क्या एड्रेसिंग होगी, मेमोरी बिट की क्या एड्रेसिंग होगी, डेटा रजिस्टर्स की क्या एड्रेसिंग होगी। ये पहले से ही मैन्युफैक्चरर डिफाइन करके देगा। और जो मेन पेज है यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जो फर्स्ट पेज हमारे पास ओपन होगा वो होगा लैडर नंबर 2। तो जो डेटा फाइल्स मैन्युफैक्चरर हमें डिफाइन करके देता है वो कुछ इस तरीके से है। अगर हमें कोई आउटपुट इस्तेमाल करना है तो उसका जो फाइल नेम होगा, जो डेटा फाइल है वो है ओ। इसी तरीके से इनपुट है तो आई, स्टेटस बिट्स अगर हमें यूज करनी है तो S2, कोई मेमोरी बिट या बाइनरी बिट हमें इस्तेमाल करनी है तो B3, टाइमर अगर हमें इस्तेमाल करना है तो T4, काउंटर अगर इस्तेमाल करना है तो C5, कंट्रोल रजिस्टर्स इस्तेमाल करना जैसे एम्प्टी बिट, पैरिटी बिट, लेंथ, पोजीशन, डन बिट, तो वो R6 के अंडर आते हैं। इंटीजर दैट मीन्स कि अगर कोई डेटा रजिस्टर मुझे 16 बिट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए यहाँ पे N7 है। अगर कोई डेटा रजिस्टर मुझे 32 बिट का इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे उसे फ्लोट कहते हैं, जो कि F8 से स्टार्ट होता है। और जो ये प्रोग्रामिंग फाइल्स है ये मैन्युफैक्चरर डिफाइंड है। इसके अंदर से कुछ हिस्सा हम अपने तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कुछ टाइमर्स या इंटीजर फाइल्स कम है और मुझे और कुछ ज़्यादा क्रिएट करनी है तो हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 255 फाइल से ज़्यादा हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे अभी 8 फाइल्स हैं, अगर मुझे और इंटीजर फाइल बनानी है तो जो नेक्स्ट इंटीजर फाइल बनेगी वो N9 से बनेगी, और भी बनानी है तो N10 पे जा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ हम प्रोग्रामिंग के दौरान अपना जो डेटा है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एड्रेसिंग सिंटैक्स है। अगर मुझे कुछ इनपुट को एड्रेस करना है पीएलसी के अंदर, एलन ब्रैडली पीएलसी में, तो ये सिंटैक्स हमें फॉलो करना होगा, जिसके अंदर हमें फर्स्ट फाइल लेटर दैट इज फाइल नेम कॉलन स्लॉट नंबर डॉट वर्ड नंबर स्लैश बिट नंबर या एलिमेंट नंबर हो सकता है। जनरली जो इनपुट्स हैं एलन ब्रैडली के केस में, जैसे अभी हमने देखा कि जो डेटा फाइल यूज होती है वो है आई। स्लॉट नंबर जो है डिपेंड करेगा हमारी पीएलसी टाइप पे कि हमारी जो पीएलसी है वो कॉम्पैक्ट पीएलसी है या मॉड्यूलर पीएलसी है। अगर हमारी पीएलसी कॉम्पैक्ट है तो स्लॉट नंबर 0 रहेगा। अगर हमारी पीएलसी मॉड्यूलर है देन अकॉर्डिंग टू स्लॉट वो हमें चेक करना होगा कि किस स्लॉट का हमें इनपुट ऑपरेट करना है। देन उसके बाद है वर्ड नंबर। जनरली एक वर्ड के अंदर 16 बिट्स होती हैं 0 to 15। अगर मुझे 0 to 15 अगर कुछ ऑपरेशन करना है इनपुट्स के अंदर तो मैं वर्ड नंबर 0 यूज करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 16th या 18th या 19th का इस्तेमाल करना है देन वहां पे हमारा वर्ड चेंज हो जाएगा 1, एंड अगेन जो 16th बिट होगी वो रिप्रेजेंट होगी 0, एंड 31 जो बिट होगी वो रिप्रेजेंट होगी एज अ 15। फॉर लेट्स से कि मेरे पास एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है, उसके अंदर मुझे थर्ड इनपुट को ऑपरेट करना है तो उसकी एड्रेसिंग हम करेंगे आई कोलन 0 डॉट 0 स्लैश
और अगर मॉड्यूलर पीएलसी है और उसके अंदर मेरे पास 4 स्लॉट्स है, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, फिफ्थ स्लॉट एंड सिक्स्थ स्लॉट, इन सभी पे मेरे पास इनपुट कार्ड्स है। अब अगर मुझे इसके अंदर थर्ड इनपुट ऑपरेट करना है तो हम लिखेंगे आई कॉलन अभी डैश डॉट 0/3। तो जो स्लॉट नंबर है वो हमने अभी डिफाइन नहीं किया कि भाई हमें थर्ड स्लॉट का थर्ड इनपुट ऑपरेट करना है या फोर्थ स्लॉट का थर्ड इनपुट ऑपरेट करना है या फिफ्थ स्लॉट का थर्ड इनपुट ऑपरेट करना है या सिक्स स्लॉट का थर्ड इनपुट ऑपरेट करना है। तो जब तक हम पीएलसी को ये डिफाइन नहीं करेंगे कि हमें कौन से स्लॉट का इनपुट ऑपरेट करना है, तब तक वो एक लॉजिकल एरर रहेगा। तो सबसे फर्स्ट एड्रेसिंग करते टाइम हमें पहले स्लॉट डिफाइन करना होगा कि किस स्लॉट का हमें इनपुट ऑपरेट करना है। लेट सपोज कि मुझे फोर्थ स्लॉट का थर्ड इनपुट ऑपरेट करना है, देन हम लिखेंगे आई कॉलन 4.0/2। तो इस तरीके से हम इसके अंदर एड्रेसिंग करते हैं। सेम जो सिंटैक्स है वो हमारे आउटपुट के लिए भी फॉलो होगा, बट वहां पे फाइल नेम सिर्फ चेंज हो जाएगा आई से ओ, बाकी सारा सिंटैक्स जो है वो सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर मुझे कोई मेमोरी बिट को ऑपरेट करना है तो इसके अंदर फाइल नेम रहेगा B3। जो B3 है उसके अंदर दो चीजें B एंड 3। तो फर्स्ट जो B है वो फाइल लेटर है और जो 3 है वो फाइल नंबर है। देन कॉलन वर्ड नंबर स्लैश बिट। तो जब भी हम बाइनरी या मेमोरी बिट की बात करेंगे एलन ब्रैडली के केस में, तो टोटल हमारे पास 0 से लेकर 31 वर्ड्स रहेंगे, दैट इज टोटल 32 वर्ड्स आएंगे। और हर वर्ड के अंदर टोटल 15 बिट्स होंगे, दैट इज B3 कॉलन 0/0 to 15 से रेंज करेगा ये B3 कॉलन 31/0 to 15। इसी तरीके से कुछ टाइमर्स की अगर हमें एड्रेसिंग करनी है तो T4 है, T अगेन फाइल नेम है और 4 फाइल नंबर है। काउंटर के लिए C5 है, कंट्रोल रजिस्टर्स के लिए R6 है, इंटीजर फाइल के लिए N7 है, फ्लोट फाइल के लिए F8 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एड्रेसिंग सिंबल्स की, जो कि बेसिक सिंबल्स हैं। अगर हम किसी भी पीएलसी पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जैसे एलन ब्रैडली, सीमेंस, ओमरॉन, शिनाइडर, डेल्टा, मित्सुबिशी, तो बेसिकली ये जो 3 to 4 हमने जो यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है एनओ, सेकंड है एनसी, आउटपुट, लैच और अनलैच। जनरली फर्स्ट जो 3 इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो सभी पीएलसी में कॉमन होंगे, कोई भी मैन्युफैक्चरर इनको चेंज नहीं कर सकता। तो जो फर्स्ट सिंबल है वो है एनओ का, दैट इज नॉर्मली ओपन। सॉफ्टवेयर में हम इसे कहते हैं XIC, दैट इज एग्जामिन इफ क्लोज्ड। सेकेंड वन इज जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है वो है NC, दैट इज नॉर्मली क्लोज्ड। सॉफ्टवेयर में हम कहते हैं XIO, एग्जामिन इफ ओपन। थर्ड है आउटपुट कॉइल, सॉफ्टवेयर में हम इसे कहते हैं OTE, आउटपुट एनर्जाइज। एंड फोर्थ वन है लैच, दैट इज आउटपुट लैच, दैट इज जिसको हम एलन ब्रैडली में लैच कहते हैं, किसी पीएलसी में इसको सेट कॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट है यू, दैट इज अनलैच, किसी पीएलसी में इसको रीसेट कहा जाता है।
लेकिन जो फर्स्ट थ्री इंस्ट्रक्शंस है एनओ, एनसी एंड आउटपुट कॉइल, ये सिमिलर रहेंगे हमारे किसी भी ब्रांड की पीएलसी के अंदर। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होगा प्रोग्रामिंग के दौरान। जैसे कि फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमारे सीरीज या पैरेलल में हम कनेक्शन कर सकते हैं। किसी भी इनपुट को हम सॉफ्टवेयर के अंदर सीरीज या पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड रूल ये कहता है कि जो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हर समय पैरेलल ही कनेक्ट होंगे, सीरीज कनेक्शन नहीं हो सकता लॉजिकली। थर्ड रूल ये कहता है कि जो आउटपुट एड्रेस है कैन बी यूज्ड एज अ इनपुट एड्रेस। दैट मीन्स किसी का आउटपुट हम किसी का इनपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक इनपुट है, हमने स्विच ऑपरेट किया, उसकी वजह से फैन ऑपरेट हुआ। फैन अगर चलता है तो हमारा एक लाइट ऑपरेट होनी चाहिए, अगर फैन नहीं चलता है तो लाइट ऑपरेट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर मुझे पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बनाना है तो फैन का एज एन आउटपुट जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज इनपुट फॉर लाइट। थर्ड फोर्थ रूल ये कहता है कि जो इनपुट एड्रेस है उसको हम आउटपुट एड्रेस के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। कोई इनपुट किसी का आउटपुट नहीं हो सकता। फिफ्थ रूल ये कहता है कि जो इनपुट्स के ऊपर जो हम एड्रेसिंग लिखेंगे उसको हम रिपीट कर सकते हैं बार बार। एक ही इनपुट को हम दो तीन जगह या चार जगह या एन नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं अपने लॉजिक को सेटिस्फाई कराने के लिए। लास्ट रूल ये कहता है कि जो आउटपुट एड्रेस है वो हम रिपीट नहीं करा सकते बार बार। अगर हमने एक बार आउटपुट एड्रेस फॉर एग्जांपल ए ले लिया तो हम उसको बार बार रिपीट करा के मैं दो या तीन जगह उसको सेम एड्रेसिंग नहीं कर सकता। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना होगा प्रोग्रामिंग करते दौरान। तो जो प्रोग्रामिंग रूल्स अभी हमने देखे वो लैडर लॉजिक के कॉन्सेप्ट पे थे। जो लैडर लॉजिक है वो सिमिलर होता है हमारा हार्ड वायरिंग के जैसे। उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है पावर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पावर नेगेटिव है। इन दोनों वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है पावर रेल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें बोला जाता है रंग, RUNG रंग, जिसके अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर। तो जो एलन ब्रैडली है उसके अंदर दो तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टेप नंबर 1 में हम अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जो कि है RS लिंक क्लासिक। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल क्लिक करेंगे हम RS लिंक क्लासिक पे, देन कम्युनिकेशन, कॉन्फ़िगर ड्राइवर, अवेलेबल ड्राइवर। देन यहाँ पे अगर आपके पास PLCs अवेलेबल है तो जनरली हम RS-232 डिवाइस सिलेक्ट करते हैं। इफ PLC नहीं है और हमें एक डमी PLC क्रिएट करनी है, इमुलेटर के थ्रू प्रोग्राम को वेरीफाई करना है, देन हम यहाँ पे SLC 500DH485 इमुलेटर ड्राइवर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमारे पास PLC अवेलेबल है, देन हम यहाँ पे RS-232 डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू, ओके। तो सबसे फर्स्ट हम अपना कम्युनिकेशन पोर्ट चेक करते हैं, किस कम्युनिकेशन पोर्ट पे हमारी ये पीएलसी कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं। डिवाइस मैनेजर पे जाके सबसे फर्स्ट हम अपना कॉम पोर्ट चेक करेंगे कि किस कॉम पोर्ट पे ये कनेक्टेड है। जैसे कि हमारे केस में ये कॉम नंबर 4 पे कनेक्टेड। तो अभी हम यहाँ से कॉम नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे, देन ऑटो कॉन्फ़िगर।
इसके अंदर बेसिकली जब कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इसके अंदर पीएलसी जो है पीसी के थ्रू 3 चीज़ों को चेक करती है। एक तो कॉम पोर्ट, बॉड रेट, पैरिटी एंड स्टॉप। जैसे ये सारी चीज़ें पीएलसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाती हैं, तभी हमें नीचे एक ऑटो कॉन्फ़िगर सक्सेसफुल करके मैसेज आएगा। अगर कम्युनिकेट नहीं होता है तो बार-बार यहाँ पे फेल्ड का मैसेज आता रहेगा। ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, देन हम मॉनिटर करेंगे कि कौन सी पीएलसी अभी हमारी कनेक्टेड हुई है। जैसे कि हमें शो कर रहा है माइक्रोलॉजिक्स 1000। नेक्स्ट इसे हम मिनिमाइज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जो कि RS लॉजिक्स 500 इंग्लिश है। इस पे हम डबल क्लिक करके फाइल पे जाएंगे, न्यू। यहाँ से हम अपना प्रोग्रामिंग पीएलसी सेलेक्ट करेंगे या प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें प्रोग्राम बनाना है, जैसे कि माइक्रोलॉजिक्स 1000 एंड ओके। तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा हमारे सामने। ये जो एरिया है, ये एरिया प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट ट्री कहलाता है, जिसके अंदर हमें डेटा फाइल्स, लैडर दैट इज पेज नंबर, कुछ कंट्रोलर की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। दूसरे एरिया जो है वो है हमारा प्रोग्रामिंग एरिया, जहां पे एक्चुअली हमें प्रोग्राम बनाना है। तीसरा एरिया है जो कि हमारा डाउनलोडिंग एरिया होगा। फोर्थ एरिया है हमारे पास इंस्ट्रक्शन एरिया, जहां से हम अपने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन। फर्स्ट है हमारे पास यूजर। तो ये जो सिंबल है ये है हमारा एनओ का, और ये है आउटपुट कॉइल का। अब अगर हमें यहाँ एड्रेसिंग करनी है तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, एड्रेसिंग करने के लिए हमें यहाँ पे सिंटेक्स लिखना होगा जिसकी वजह से पीएलसी इस चीज को पहचान सके। तो इसकी एड्रेसिंग है आई कॉलन 0.0 स्लैश 0 to 15। हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट सपोज 2, देन आउटपुट ओ कॉलन 0.0 स्लैश 4। जैसे ओ फाइल नेम हो गया, कॉलन 0 स्लॉट हो गया, डॉट 0 वर्ड हो गया, स्लैश 4 बिट हो गया। ये प्रोग्राम करने के बाद हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे एक फाइल लोकेशन पे। तो सेव करने के लिए हम इस एरो मार्क पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड। देन हम अपना एक लोकेशन सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव करते हैं और एक इसको फाइल नेम देते हैं demo1। सेव किया, देन कंट्रोलर कम्युनिकेशन पे जाएंगे, ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास ड्राइवर था ABDF1, अप्लाई करेंगे, ओके। देन अगेन हम इसे डाउनलोड करेंगे। तो ये मैसेज दे रहा है कि जो कनेक्टेड पीएलसी है वो है हमारी माइक्रोलॉजिक्स 1000, जो कि नोड 1 पे कनेक्टेड है। तो हमारे प्रोग्रामिंग पीएलसी एंड हार्डवेयर पीएलसी सेम है, तो इसलिए हम इसको यहाँ यस करेंगे डाउनलोड करने के लिए। देन बोल रहा है कि अभी हमारा जो प्रोसेसर है वो रन मोड पे है, उससे हमें प्रोग्रामिंग मोड पे चेंज करना होगा प्रोग्रामिंग को ट्रांसफर करने के लिए, यस। देन हमारा प्रोसेस डाउनलोडिंग का स्टार्ट हो गया। जैसे ही कंप्लीट होगा तो जो हमारा पीएलसी है वो रन मोड पे आ जाएगा, और जो ये ऑफलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे रन का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। और ये दो वर्टिकल लाइन